नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। भारत और पाकिस्तान के बीच बीते दिनों ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो कुछ भी हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। आपको बता दें कि मरहूम सीडीएस जनरल विपिन रावत ने एक बात कही थी कि हिंदुस्तान जो है वो 3 महाशक्तियों के अलावा 2.5 दुश्मनों से लड़ रहा है। एक है पाकिस्तान, एक है चीन और आधे जो हैं वो भारत में कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो अपने ही देश में खाते हैं लेकिन बजाते शायद दुश्मनों को। कुछ ऐसा ही बीते दिनों देखने को मिला जब यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया। ज्योति मल्होत्रा पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान जाकर भारत के खिलाफ जासूसी की। इसके कई सबूत भी इंटेलिजेंस को मिले हैं। पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन इन्फ्लुएंसर्स में हिम्मत कहां से। ये पूरा जो केस है ना, ये बिल्कुल एक तरीके से उलझा हुआ केस है जहां पर कई ऐसी सारी थ्योरीज हैं जो समझ से परे हैं। दरअसल ज्योति मल्होत्रा का पिछले 2 साल में 3 बार पाकिस्तान जाना, इसके बाद पहलगाम इसी साल की जनवरी में जाना कुछ ना कुछ ऐसा इशारा कर रहा है जो उन्हें शक के दायरे में लाता है। दरअसल अगर आप ज्योति मल्होत्रा को सोशल मीडिया पर आपने फॉलो किया होगा या फिर इंटरनेट पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो उसमें यह समझा जा सकता है कि ज्योति मल्होत्रा पिछले 3 साल में किस हिसाब से पाकिस्तान गई, उनको इतनी सिक्योरिटीज कहां से मिली। वो जाके पंजाब प्रांत, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की जो मुख्यमंत्री हैं नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज से मिली और उसके बाद पाकिस्तान के गुणगान करने लगी। दरअसल ठीक है, हमारे देश जो है वो एक लोकतंत्र है, एक डेमोक्रेसी है। इस डेमोक्रेसी में हर किसी को अपनी बात कहने का हक है, हर किसी को अपनी बात कहने की आज़ादी है। लेकिन जब 2 देशों के बीच युद्ध छिड़ रहा हो और फिर इस तरीके की चीज़ें सामने आई हो जहां पर हमारे अपने लोगों को धर्म पूछकर मारा गया हो पहलगाम में, तो फिर ये चीज़ें अनएक्सेप्टेबल हो जाती हैं। पहली बात तो ये कि ज्योति मल्होत्रा, ये जो खबर सामने आ रही है कि दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी के एक शख्स से मिली। कहा यह भी जा रहा है कि उस पाकिस्तानी जो कि एम्बेसी का जो वो शख्स था, दानिश जिसका नाम बताया जा रहा है, उसकी पत्नी ने खुद कहा कि हमारे धर्म में जो है वो 2 शादियां अलाउड हैं। ज्योति मल्होत्रा ये भी कहा जा रहा है कि दानिश के प्यार में भी पड़ी और फिर उन्होंने भारत की जासूसी की। अब ये क्या उन्होंने अपने व्यूअर्स के लिए किया, पैसा कमाने के लिए किया या फिर वजह कोई और थी? ये बात तो तय है कि ज्योति मल्होत्रा को जो रडार में लिया गया है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो देशद्रोही हैं क्योंकि अभी तक ये साबित नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके के सबूत और जब भारत हिंदुस्तान पाकिस्तान की आती है तो हमारा ये मानना है कि हर हिंदुस्तानी सिर्फ एक तरफ होता है, वो है हिंदुस्तान। आप वाया दुबई जाते हैं क्योंकि भारत से तो कोई फ्लाइट पाकिस्तान जाती नहीं है। वाघा बॉर्डर पे भी 2-3 बार आती जाती दिखी हैं वो। लेकिन तमाम ऐसे जो सबूत हैं वो अब जो इंटेलिजेंस है वो जुटाने में लगी हुई। क्यों आखिरकार ज्योति पहलगाम गई और पहलगाम पे एक बड़ा इंसिडेंस हुआ। इसके बाद वो पाकिस्तान में जाके हिंदुओं को लेकर जो बातें कर रही हैं कि पाकिस्तान में हिंदू बहुत सेफ हैं। सबको पता है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या होता है। हम यहाँ पर कोई एक धर्म एंगल नहीं निकाल रहे हैं या फिर हिंदुओं को लेकर एक अलग बात नहीं कर रहे हैं। ये जो जवाब है, ये जो बात हम कह रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हर जगह अलग अलग आइडियोलॉजीज होती हैं। अगर आप जासूसों की बात करें तो हमें पत्रकारिता में सिखाया जाता है कि देखिए 3 तरीके से लोग जासूस बनते हैं। एक जो एक जिहादी आइडियोलॉजी होती है, एक हनी ट्रैप के थ्रू भी आप जासूस बनाए जा सकते हैं, और एक जो होता है जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं या जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनसे भी जासूसी कराई जा सकती है। ज्योति मल्होत्रा अपने कंटेंट में वो चीज़ें परोस रही थी जो एंटी इंडिया थी। ठीक है, सरकार से आपकी शिकायतें हो सकती हैं, तमाम ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन युद्ध को लेकर कुछ भी ना कहना, पाकिस्तान के गुणगान करना, पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान की मरियम नवाज ने, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर किस तरीके से भारत के खिलाफ बयानबाजी की। ठीक है, वो भी अपने देश को लेकर बात कह रही थी, लेकिन उनके खिलाफ कुछ ना कहना, ये तमाम ऐसे सबूत थे जो ज्योति मल्होत्रा के अगेंस्ट हैं।
सिर्फ ज्योति मल्होत्रा ही नहीं, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और धीरे धीरे उनको लेकर भी खुलासे हो रहे हैं। बॉलीवुड का भी एंगल हमने देखा। हालांकि टर्की को लेकर ये कहा गया कि अब बॉलीवुड फिल्में जो है टर्की में शूट नहीं होंगी, लेकिन बॉलीवुड के कोई भी बड़े स्टार्स ने इस युद्ध को लेकर या फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ भी कहने से अभी तक तो गुरेज किया है और शायद आगे भी लगता है कि गुरेज करें। ये स्टार्स भारत के लोगों के द्वारा ही स्टार्स बनाए जाते हैं, सुपरस्टार्स बनाए जाते हैं, लेकिन जब बात हिंदुस्तान की आती है, जब हिंदुस्तान को ज़रूरत पड़ती है कि आप कुछ कहिए, आपको लाखों लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो फिर इनके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई हम कलाकार हैं, पाकिस्तानी लोगों को मौका दीजिए। क्यों मौका? वही फवाद आलम जो हैं वो जाकर जो है वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की तरफ से हैं, भारत गलत करता है, भारत में लोगों का शोषण हो रहा है, कई तरीके की बातें वो करते हैं। ऐसे लोगों को अब क्या कहा जाए, ये थोड़ा समझ के अपन टॉपिक पे आते हैं। ज्योति मल्होत्रा केस में अब फिलहाल जो इंटेलिजेंस है वो 3 तरीके से जांच रही है। एक तो ये कि पिछले 2 साल में इतना उनका पाकिस्तान आना जाना क्यों रहा, दानिश से उनकी क्या करीबियां हैं। एक वीडियो और वायरल हुआ है सोशल मीडिया में जिसमें आपको याद होगा कि जब पहलगाम अटैक हुआ था उसके 1 या 2 दिन बाद 22 अप्रैल, मेरे ख्याल से 24 या 25 अप्रैल की ये बात है, 24 या 25 अप्रैल को पाकिस्तानी एम्बेसी में एक शख्स केक लेके जाता है। जब उससे पूछा जाता है कि केक क्यों ले जाया जा रहा है, जहाँ पर पहलगाम अटैक को लेकर पूरा विश्व निंदा कर रहा था, वही पाकिस्तानी एम्बेसी में भारत में केक काटा जा रहा है। और जो शख्स केक लेके गया, ज्योति मल्होत्रा की वीडियो भी उसके साथ सोशल मीडिया पर वायरल है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उन पर जासूसी का आरोप लगाया गया। अब आरोप सिद्ध होगा या नहीं ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि जिस तरीके से ज्योति का पाकिस्तान जाना, पाकिस्तान के लोगों के प्रति अपनी सद्भावना दिखाना, अब यहाँ पर हमारे देश में ही कुछ ऐसे लोग हैं कि हाँ भाई बताइए आपके राफेल गिरे या नहीं, आपने कितने जेट्स गिराए, आपने कहाँ कहाँ हमला कर दिया। तो हम आपको बता दें कि ये इंडियन आर्मी की बात है और इंडियन आर्मी जितना बता सकती थी वो उतना खुल के उन्होंने बताया है। रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सारी चीज़ें बताई हैं। तीनों सेनाओं के जो प्रमुख थे वो दुनिया के सामने आए, उन्होंने बताया कि देखिए भाई ये वीडियो है, हमने यहाँ हिट किया है और इससे ज़्यादा आपको क्या सबूत चाहिए। अब जो चीज़ गिरी नहीं, अब पाकिस्तान का कहना था कि भाई हमने जो है भारत का एयर डिफेंस उड़ाया है और आदमपुर में, तो भाई पीएम नरेंद्र मोदी अगले दिन गए तो थे आदमपुर। दूसरी बात, यहाँ पर S-400 की बात की जाए जिसने कई लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाई है भारत में, जो कि पाकिस्तान जो है वो ये कि हमने जो है भारत का एयर डिफेंस सिस्टम उड़ाया है। कई बड़े शहर जो है वो रडार में थे और कहा जा रहा था जो पाकिस्तान के मूल के जो नेता हैं यहाँ पर बिलावल भुट्टो, वो ये कह रहे थे कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं, कौन छुप कर हमले करते हैं। तो भाई पाकिस्तान ने भी रात के अंधेरे में ही हमला किया था, जो मिसाइल दागी। अब आपकी मिसाइल अगर हिंदुस्तान नहीं पहुंची तो इसमें फिर आपकी जो आर्मी की वीकनेस है वो दुनिया के सामने है। बहरहाल ज्योति मल्होत्रा केस में अब कई ऐसे तथ्य हैं जो निकल कर सामने आ रहे हैं और इन तथ्यों की जांच काफ़ी तेज़ी से की जा रही है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाज़त और हाँ, हमारे चैनल ANP टाइम्स सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।